Assalamu alaikum. Today the topic of presentation is regulation in bacteriophage lambda. First of all, we'll discuss about the lambda phage. The lambda phage is a bacteria, virus or bacteriophage that infect the bacterial species like Escherichia coli. ये bacterial species में disease cause करता है. It was discovered by Esther Ledberg in 1950. इसे Escherichia virus lambda भी कहा जाता है. लैम्डा फेज एक्चुअली एक मेंबर है ग्रुप साइफोफेज का, और ग्रुप साइफोफेज के तकरीबन तमाम मेंबर्स में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है. कंपोनेंट ऑफ लैम्डा फेज, फर्स्ट है कैप्सिड हेड. कैप्सिड हेड एक प्रोटीन शेल है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है. इसे कैप्सूल भी कहा जाता है. सेकंड है न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड टर्न ऑन करता है सिंथेसिस ऑफ रिप्रेसर की, और ये ट्रांसक्रिप्शन भी करता है उन जीन्स की जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैम्डा फेज में डिफरेंट फंक्शंस के. थर्ड है कॉलर. कॉलर हेल्प करता है अटैचमेंट के लिए. कॉलर हेल्प टू अटैच द 6 लॉन्ग टेल फाइबर टू फेज पार्टिकल ड्यूरिंग द वायरस असेंबली. मीन के वायरस असेंबली के दौरान कॉलर 6 लॉन्ग टेल फाइबर को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है. इसके बाद ये रिट्रैक्शन यानी कि लॉन्ग टेल फाइबर को अगर इन्फेक्शंस के दौरान कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस कोई पेश आती हैं तो उनको भी कंट्रोल करता है. पे शीथ है जो कि एक एसेंशियल पार्ट है ड्यूरिंग इन्फेक्शन. फिफ्थ पे हम बेस प्लेट को कंसल्ट कर रहे हैं. बेस प्लेट एक ऐसा नर्व सेंटर है जो कि सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है. बेस प्लेट एक्चुअली सिग्नल ट्रांसमिट करता है टेल फाइबर से हेड तक ताकि डीएनए को होस्ट में रिलीज़ किया जा सके. देन स्पाइक्स है. स्पाइक्स भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं अटैचमेंट के लिए. अब टेल फाइबर एक ऐसा प्रोटीन पार्ट है वेरियन फाइबर्स का. इज द थिन लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर. नाउ वी डिस्कस अबाउट द टेम्परेट फेज ऑफ लैम्डा फेज. लैम्डा फेज ऑफ viruses have temperate phage. Temperate phage mean the life cycle of viruses that allow it to either reside within the genome of host through lysogeny or enter into a lytic phase. यानी कि वायरस चूज करता है कि डेवलपमेंट या तो लाइटिक साइकिल के ज़रिए हो या फिर लाइसोजेनिक सेल के ज़रिए. टेम्परेट फेज के दौरान वायरस सेल को लाइसिस करता है. डिस्ट्रॉय करने के बाद ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है. ड्यूरिंग द टेम्परेट फेज इट इज़ अनेबल्ड एट स्पेसिफिक साइज टू लाइसोजेनाइज्ड सेल इंस्टेड ग्रो एंड एंटर लाइटिक सेल आफ्टर सुपर इन्फेक्टिंग ऑलरेडी लाइसोजेनाइज्ड सेल. मीन टू से कि सेल ऑलरेडी सुपर इन्फेक्शन के ज़रिए लाइसोजेनाइज्ड हो चुका है तो वायरस इसे दोबारा लाइसोजेनाइज करने की बजाय लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देता है. Life cycle of lambda phage consists of two phases. First is lytic cycle and second is lysogenic cycle. First of all, I explain lytic cycle. लाइटिक साइकिल के दौरान वायरल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें वायरसेस अपने होस्ट सेल को ब्रस्ट कर देते हैं. ऐसे वायरसेस जो अपने होस्ट सेल की मौत की वजह बनते हैं, ऐसे वायरसेस को विरुलेंट फेज कहते हैं. Steps of lytic cycle consist of main 5 steps. First is attachment, जिसमें बैक्टीरियोफेज अपने होस्ट सेल की सेल वॉल की रिसेप्टर साइट पर जुड़ जाता है जिससे रिसेप्टर साइट और वायरसेस के दरमियान एक वीक केमिकल यूनियन पैदा होती है. द सेकंड स्टेप इज पेनिट्रेशन डिग्रेडेशन, जिससे वायरसेस की टेल लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज करती है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल का एक हिस्सा डिसॉल्व कर देती है, जिसके बाद वायरसेस की टेल शीट कॉन्ट्रैक्ट होती है और वो टेल कोर को बैक्टीरियल सेल वॉल में पुश कर देती है. इसके बाद वायरसेस अपने डीएनए को बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कर देते हैं, लेकिन वायरसेस की प्रोटीन कोट यानी डीएनए और टेल जो है वो बैक्टीरियल सेल से बाहर रहती है. लेकिन कुछ एनिमल वायरसेस जो हैं
फुली पेनिट्रेट कर जाते हैं अपने होस्ट सेल में। एंड द थर्ड स्टेप इज रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस में वायरल डीएनए होस्ट सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर देता है और बैक्टीरियल सेल में अपने हिस्से तैयार करना शुरू कर देता है, जैसे कि प्रोटीन और डीएनए है। इसके बाद वायरसेस की रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाती है, जिससे बहुत सारे न्यू वायरसेस बनते हैं। बहुत से वायरसेस बैक्टीरियल सेल में इन्फेक्शन के 25 मिनट बाद वायरसेस की 200 कॉपी बैक्टीरियल सेल में तैयार कर लेते हैं। एंड द फोर्थ स्टेप इज असेंबली एंड रिलीज, जिसमें रेप्लिकेशन के बाद जो वायरसेस ने अपने हिस्से बनाए होते हैं उनको असेंबल करता है और एक कंप्लीट वायरसेस को तैयार कर लेता है। एट द लास्ट वायरसेस जो है बैक्टीरियल सेल को ब्रस्ट कर देते हैं और जो न्यू वायरसेस हैं वो रिलीज हो जाते हैं और किसी और बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सेकेंड पेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, लाइसोजेनिक साइकिल। बैक्टीरियोफेज हमेशा अपने बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता। बाज़ औक़ात बैक्टीरिया सेल में वायरसेस जो है वो पीसफुली रहना शुरू कर देते हैं और अपने होस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करते। ऐसे वायरसेस जो अपने होस्ट सेल के डीएनए में इंटीग्रेट तो हो जाते हैं लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते, इनको प्रोफेज कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें वायरसेस अपने बैक्टीरियल सेल के डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर जाते हैं लेकिन अपने बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करते, लाइसोजीनी कहलाता है। लाइसोजेनिक बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंट टू वायरल इन्फेक्शन फ्रॉम द सेम और सिमिलर phage viruses. The phage which cause lysogeny is known as टेम्परेट और लाइसोजेनिक फेज। वायरल डीएनए जो होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम का एक हिस्सा बन जाता है और वो बैक्टीरियल सेल वॉल की जनरेशंस जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें पास होता रहता है, लेकिन ये डॉटर सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करता। बाज़ औक़ात वायरल डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलहदा होकर लाइटिक साइकिल शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को इंडक्शन कहते हैं। वो वायरल डीएनए जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम का एक हिस्सा होता है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलहदा होता है और लाइटिक साइकिल शुरू कर लेता है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है, लाइटिक साइकिल में वायरसेस अपनी कॉपीज तैयार करते हैं और एट द लास्ट वो बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय करके अपनी को न्यू वायरसेस जो है वो रिलीज हो जाते हैं और न्यू बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं। जो जीन रेगुलेशन होती है इन बैक्टीरियोफेज में 3 क्लासेस होती हैं जीन्स की इन फेज नोड्स में, जो रेगुलेट करती हैं लाइटिक साइकिल को जो बैक्टीरियोफेज में होता है उनके। फर्स्टली जो होते हैं इमीडिएट अर्ली जीन्स होती हैं, उसमें 3 टाइप्स की जीन्स होती हैं, क्रो, C2 एंड एन जीन्स। ये जो जीन्स होती हैं ये इनके अपने ऑपरेटर होते हैं, प्रमोटर होते हैं और इनके अपने ही टर्मिनेटर होते हैं और ये जल्दी जल्दी लाइटिक साइकिल को रेगुलेट करवाने में इनकी हेल्प करती हैं। देन नेक्स्ट इनकी डिले जीन्स अर्ली जीन्स होती हैं। ये डिले अर्ली जीन्स होती हैं, ये बेसिकली क्या करती हैं, रेप्लिकेशन करती हैं जीन्स की, जैसा कि O, P एंड Q। इसमें जो Q होती है ये समटाइम एंटी टर्मिनेटर का भी काम करती है। देन इसके बाद लेट स्टेज होती है। जो Q होती है ये एंटी टर्मिनेटर का तो काम करती है, लेकिन इसके बाद ये इसका एक और भी फंक्शन होता है। ये जो इसका मिडल जीन्स होती हैं और जो लेट स्टेज के जो जीन्स होती हैं इसको फॉर्म करवाने में तो ये हेल्प करती है, लेकिन इसके अलावा इन दो जो स्टेज होती हैं इसके दरमियान जो पार्टिकल्स की फॉर्मेशन होती है उनकी लाइसिस में भी ये बहुत हेल्पफुल होती है। आगे हम देखते हैं कि रेगुलेटरी प्रोटीन्स का लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या अहम रोल है। रेगुलेटरी प्रोटीन जो होती हैं वो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में आपस में जो प्रोटीन्स होती हैं वो आपस में इंटरेक्ट होती हैं और ये प्रोटीन 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट जो होती है वो C1 होती है,
जिसको हम लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन भी कहते हैं। ये लैम्डा रिप्रेसर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है रिप्रेस करता है फंक्शन को, लेकिन जो इसका अपना जीन होता है उसके लिए ये एक्टिवेटर के तौर पर काम कर रहा होता है। ये एक्टिवेट कर देता है लाइसोजीनिक में जो इसका जीन होता है उसके पाथवे को, लेकिन जो इसके जो दूसरे जीन्स होते हैं उनके लिए ये रिप्रेसर के तौर पर काम करता है। देन आगे हम देखते हैं कि क्रो प्रोटीन का क्या रोल होता है। इट एक्टिवेट द लाइटिक पाथवे, ये लाइटिक पाथवे को एक्टिवेट करता है, मीन्स ये भी एक्टिवेटर के तौर पर ही काम करता है। आगे देखते हैं एन प्रोटीन्स। जो एन प्रोटीन्स होती है इट फॉर्म्स टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस, ये टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस पैदा करती है जो इसका आरएनए पॉलीमरेज की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है उसके खिलाफ ये टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस का काम करती है। आगे हम देख लेते हैं क्यू प्रोटीन का क्या फंक्शन है। क्यू प्रोटीन जो होती है वो एंटी टर्मिनेटिंग प्रोटीन होती है। इसका क्या काम होता है कि ये क्या करती है कि ये कन्वर्ट कर देती है होस्ट का जो आरएनए पॉलीमरेज होता है इन टू टर्मिनेशन रेजिस्टेंस की तरफ। किस फ्रॉम किसके एक्सप्रेशन से करती है, फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ लेट जीन। जो क्यू प्रोटीन जो प्रोड्यूस होती है लेट जीन के दौरान उसके एक्सप्रेशन से ये जो इसका होस्ट का जो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है उसको टर्मिनेशन की तरफ ले जाती है। आगे देखते हैं कि C2 प्रोटीन उसका क्या रोल है। C2 प्रोटीन जो होती है ये क्या काम करती है, रेगुलेटरी स्विच का काम करती है बिटवीन लाइटिक एंड लाइसोजेनिक पाथवे में। रेगुलेटरी स्विच का काम करती है किसकी डेवलपमेंट के दौरान, वायरल की डेवलपमेंट के दौरान। Now we discuss about the regulatory promoters for the transcription of bacteriophage lambda. There are three regulatory promoters for the transcription of bacteriophage lambda. First, PR, a promoter for the transcribe the rightward gene. PL, a promoter for transcribe the leftward gene. Third one, PCL, a promoter to transcribe the CL mean lambda repressor gene. Regulatory gene function in bacteriophage genome. डिफरेंट फंक्शंस के तौर पे वर्क करता है। फर्स्ट, द रेगुलेटरी जीन्स आर क्लस्टर्स बाय फंक्शन इन लैम्डा जीनोम। लैम्डा जीनोम में रेगुलेटरी जीन एज अ क्लस्टर वर्क करता है। द रेगुलेटरी जीनोम्स एस सी एल पी क्यू सी आर ओ ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइसोजेनिक में एंड लाइटिक साइकिल में, बैक्टीरियोफेज की लाइटिक साइकिल में, like in working the recombination, replication, etc. एंटी टर्मिनेशंस बाय एन प्रोटीन। एन प्रोटीन से एंटी टर्मिनेशन होती है जो लीड्स करती है जीन की एक्सप्रेशन को। एंटी टर्मिनेशन बाय एन प्रोटीन लीड्स टू अर्ली जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेटरी जीन्स आल्सो वर्क करते हैं टर्मिनेटर के तौर पर भी एंड एंटी टर्मिनेटर के तौर पर भी। लाइटिक साइकिल CRO टर्न्स ऑफ करता है CL को, और जो क्यू प्रोटीन्स है वो एक्शन लीड टू लेट जीन एक्सप्रेशन। द लेट स्टेज ऑफ द लाइटिक इज द कैस्केड। Now we can discuss early transcription in bacteriophage lambda. इसमें सबसे पहले आता है कि जो इनिशिएशन का प्रोसेस होता है इसमें, और वो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एट PL एंड PR। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन होती है ट्रांसक्रिप्शन की एट PL एंड PR पर, और जो N होता है वो ट्रांसक्राइब किया जाता है टुवर्ड लेफ्ट की तरफ रिकम्बिनेशन जीन में। N को ट्रांसक्राइब किया जाता है लेफ्ट की तरफ रिकम्बिनेशन जीन में, और जो क्रो होता है उसको ट्रांसक्राइब किया जाता है टुवर्ड राइट इनटू रेप्लिकेशन जीन में। नेक्स्ट PN रेगुलेटर्स जो होते हैं वो अलाउज करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को to continue delay early genes by suppressing the terminator TL and TR। जो PN रेगुलेटर होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं डिले अर्ली जीन्स और सप्रेस करते हैं टर्मिनेटर्स को। टर्मिनेटर्स जो होते हैं वो TL और TR होते हैं।
ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज जो होती है वो इनिशिएट्स करती है स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स पीआर और पीएल को एंड टर्मिनेट करती है टीएस को। इसके बाद जो एन होती है वो टर्न ऑफ एक्सप्रेशन करती है, मतलब ये टर्न ऑफ कर देती है किसी भी एक्सप्रेशन को, जीन्स के एक्सप्रेशन को। नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं लाइटिक डेवलपमेंट इज कंट्रोल्ड बाय कास्केड। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कास्केड होता क्या है। ये एक सीक्वेंस होती है और सीक्वेंस ऑफ इवेंट ईच ऑफ विच इज स्टिमुलेटेड बाय प्रीवियस वन। ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट होती है जो कि स्टिमुलेटेड बाय की जाती है पिछले किसी भी प्रीवियस चीज़ की वजह से। अब जो ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन होती है वो डिवाइड होती है 2 स्टेजेस में, और ईच स्टेज जो होती है one of gene that expressed in codes or regulate needed to express the gene of next stage। अब ये जो हर उसकी स्टेज होती है वो एक्सप्रेस करती है, इनकोड करती है, और इसको रेगुलेटर की ज़रूरत होती है टू एक्सप्रेस द जीन ऑफ नेक्स्ट स्टेज, किसी भी अगली स्टेज को एक्सप्रेस करने के लिए। Lactic cycle depend on anti-termination by PNA। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊंगी कि एंटी टर्मिनेशन क्या होती है। एंटी टर्मिनेशन will stop the termination of RNA senses during the transcription of RNA। एंटी टर्मिनेशन RNA senses की टर्मिनेशन को स्टॉप कर देती है RNA की ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। और सेकेंडली जो PNA क्या होता है, एन जो होता है वो एक लैम्डो जीन है और PNA एक एंटी टर्मिनेशन प्रोटीन है जो कि RNA पॉलीमरेज को अलाउ करती है कि वो रीड हो थ्रू टर्मिनेशन। इसके अलावा लैक्टिक साइकिल को रेगुलेट करने के लिए जीन्स का ग्रुप होता है जो कि ये चेक करता है कि आया कि लैक्टिक साइकिल स्टार्ट हुआ है, रेप्लिकेशन एंड रिकम्बिनेशन हो रही है कि नहीं। उसके लिए जीन्स के ग्रुप होते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर जीन्स होती हैं। स्ट्रक्चर जीन्स जो होती हैं वो क्लस्टर्ड फॉर्म में होती हैं और ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं। स्ट्रक्चर जीन्स होती हैं वो स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा 2 प्रमोटर होते हैं लैक्टिक साइकिल को रेगुलेट करने के लिए जो कि PL और PR हैं। PL जो है वो प्रमोटर ट्रांसक्रिप्ट लेफ्ट साइड जीन्स एंड PR जो है वो प्रमोटर ट्रांसक्रिप्ट राइट साइड जीन है। PR जो होता है वो लाइसिस एंड रिकम्बिनेशन के काम में भी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा रेगुलेटरी जीन्स होती हैं। रेगुलेटरी जीन N होती है जो कि डिलेड अर्ली जीन्स को टर्न ऑन करती है। रेगुलेटरी जीन्स जो होती हैं वो रिप्रेसर सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं जो कि ऑपरेटर जीन्स को इनहिबिट करता है। इसके अलावा OPQ जीन्स होती हैं जो कि अर्ली डिलेड जीन्स होती हैं। N जो होता है रेगुलेटरी जीन N इनको टर्न ऑन करता है। क्रो जो है वो एक रेगुलेटरी स्विच होता है लेटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल के दरमियान में जो कि लाइसोजेनिक को टर्न ऑफ करता है, और C2 जो होती है वो रिप्रेसर को टर्न ऑफ करती है। इसके अलावा OP एंड Q जो होती हैं ये रेगुलेटरी जीन्स होती हैं जो कि लेट जीन्स को टर्न ऑन करती हैं। इसके अलावा ये लेट एक्सप्रेशन को, रिकम्बिनेशन को और रेप्लिकेशन एंड लाइसिस में भी हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद है क्रो रिप्रेसर इज नीडेड फॉर लेटिक इन्फेक्शन। कि क्रो रिप्रेसर जो है वो लेटिक साइकिल इन्फेक्शन में किस तरह हेल्पफुल है। क्रो जो है वो क्रो रिप्रेसर एक प्रोटीन होती है बैक्टीरियोफेज की जो कि फेज रिप्रेसर के बिल्कुल अपोजिट वर्क करती है। इसके अलावा ये जेनेटिक स्विच को कंट्रोल करती है और डिटेक्ट करती है कि लेटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो इन्फेक्शन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। और इस मकसद के लिए क्रो रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर्स के साथ अटैच होता है और वो 3 डिफरेंट ऑपरेटर्स के साथ अटैच होता है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। क्रो रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर राइट 3 के साथ अटैच होता है। क्रो रिप्रेसर को काम करने के लिए डाइमर फॉर्म में आना पड़ता है। डाइमर फॉर्म में आने के लिए वो ऑपरेटर के साथ अटैच होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑपरेटर राइट 3 के साथ अटैच होता है जहाँ पे वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देता है PRM पर, लेकिन PR पर ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू रहती है। और यहाँ पे क्रो जो है वो लैम्डा को स्विच करता है डेवलप करने के लिए लेटिक पाथवे। और जब क्रो
ऑपरेटर 3 के साथ अटैच होता है तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाती है, PRM पर और PR पर कंटिन्यू रहती है। उसके बाद वो गेन ऑपरेटर राइट 2 के साथ अटैच होता है, OR2। पहले ऑपरेटर 3 के साथ अटैच हुआ था, सेकेंडली ऑपरेटर 2 के साथ अटैच होगा, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को डन कर देता है PR पर। उसके बाद लेट स्टेज ऑफ लैटिक साइकिल में जब डाइमर बन जाता है क्रो रिप्रेसर जब सारे ऑपरेटर्स के साथ अटैच होता है तो वो डाइमर फॉर्म में आ जाता है और डाइमर फॉर्म में आने के बाद वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और क्रो प्रोटीन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लेट स्टेज पे हाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्रो डाइमर जो होता है एक्टिव होने की वजह से लेफ्ट हैंड साइड जीन्स को ब्लॉक कर देता है। एज अ रिजल्ट वायरस जो है वो लैटिक साइकिल में एंटर हो जाता है। जैसा कि जीन रेगुलेशन की बात हो रही है बैक्टीरियोफेज लैम्डा में, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हम लाइसोजेनिक या लाइसोजेनिक साइकिल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी प्रोटीन्स और कौन सी जीन्स रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं एक प्रोटीन है जिसे हम लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। इसमें एक जीन इनकोड होता है जिसे हम C1 जीन कहते हैं। बेसिकली जो C1 जीन है उसका काम इम्यून रिस्पॉन्स या सेंसरी रिसेप्टर का होता है। अब ये जो लैम्डा रिप्रेसर प्रोटीन है, ये प्रोटीन प्रमोटर्स पर मौजूद ऑपरेटर्स OL ऑपरेटर और OR ऑपरेटर, ये ऑपरेटर जो है ये प्रमोटर पर मौजूद होते हैं। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है इन ऑपरेटर्स पर मौजूद अर्ली इमीडिएट जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देती है। ये ऑपरेटर्स बेसिकली क्या है? ऑपरेटर्स एक ऐसी जेनेटिक सीक्वेंस है which allows protein responsible for transcribe to DNA सीक्वेंस। ये ऐसी जेनेटिक सीक्वेंसेस हैं जो उस प्रोटीन को अलाउ करती हैं जो DNA सीक्वेंस की ट्रांसक्रिप्शन के लिए नीड होती है। अब उसके बाद जैसे ही इमीडिएट अर्ली जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक होती है तो ये जो जीन्स हैं एक ऐसा रेगुलेटरी सिस्टम ट्रिगर करते हैं, एक ऐसा रेगुलेटरी प्रोसेस चलाते हैं जिसके नतीजे में लाइटिक साइकिल जो है वो फर्दर प्रोसीड होने से स्टॉप हो जाता है, यानी लाइसोजेनिक साइकिल ही मेंटेन रहता है। लाइटिक साइकिल से स्टॉप हो जाता है यानी लाइसोजेनिक साइकिल ही मेंटेन रहता है, लाइटिक साइकिल में वो एंटर ही नहीं होता। अब ऊपर हमने C1 जीन की बात की है, तो C1 जीन कैसे स्टिमुलेट होता है और वो रिवर्सर प्रोटीन बनाता है। C1 जीन की तरह दो और किस्म के जीन्स होते हैं जिन्हें हम C3 एंड C2 जीन्स कहते हैं। ये दो जीन्स जो हैं यानी C3 और C2 ये C1 जीन के एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाए और हम लाइसोजेनिक यानी लाइसोजेनिक साइकिल को मेंटेन कर सकें। ऊपर हमने ऑपरेटर्स की बात की है, OL ऑपरेटर और OR ऑपरेटर, जिन पर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड होती है। अब ये जो ऑपरेटर्स हैं इनकी भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं। जैसे OR ऑपरेटर है उसकी 3 फॉर्म है, OR3, OR2 और OR1। जब रिप्रेसर प्रोटीन OR3 पर अटैच होती है तो वो उसकी ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करती है। इसी तरह जब रिप्रेसर प्रोटीन OR2 और OR1 पर अटैच होती है तो वहाँ पे मौजूद RNA की बाइंडिंग को वो इनहिबिट कर देती है। वहाँ पे RNA की जो सीक्वेंसेस हैं वो वहाँ पे बाइंड ही नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह अर्ली स्टेजेस पर ही उसकी ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाती है और लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो लाइटिक साइकिल में इंटर नहीं होता और लाइसोजेनिक को हम मेंटेन कर लेते हैं। टॉपिक इज लैम्डा रिप्रेसर मेंटेन्स एन ऑटो रेगुलेटरी सर्किट। रिप्रेस इसमें यह है कि रिप्रेसर बाइंडिंग एट OR blocks transcription of CRO but also is required for transcription of C1. Repressor binding to operators therefore simultaneously block entry to latex cycle and promotes its own senses. Repressor जो कि एक प्रोटीन है, ये प्रमोटर पे एक और जीन मौजूद होता है, वो उसकी इसकी सेंसेस के लिए रिक्वायर होती है। रिप्रेसर प्रोटीन जो होती है वो ऑपरेटर से बाइंडिंग होती है और ये लैटिक साइकिल की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं
और अपनी सेंसेस को ही कंटिन्यू करते हैं, मतलब लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट ही नहीं होने देते। नेक्स्ट, regulator genes has opposing functions C2C2 that establish the senses of the lambda repressor for lysogenic pathway। इसमें कहा जाता है कि C2C2 जीन्स मिलके C1 जीन के एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं और ये वो वाली रिप्रेसर प्रोटीन बनाते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करने में हेल्प आउट होती है। उसके बाद आते हैं क्यू रेगुलेटर्स। क्यू रेगुलेटर्स का ये फंक्शन है कि दैट कोड्स फॉर एंटी टर्मिनेशन फैक्टर विच अलाउ होस्ट आरएनए पॉली टू ट्रांसक्राइब द लेट जीन्स। क्यू रेगुलेटर ऐसे रेगुलेटर होते हैं जो एंटी टर्मिनेशन फैक्टर के तौर पर काम करते हैं। इट मीन्स कि जहाँ पे टर्मिनेशन नहीं हो रही, एंड टर्मिनेशन है, वहाँ पे ये वर्क करते हैं। मतलब कि जहाँ से प्रोसीडिंग अगेन हो सकती है, वहाँ पे वहाँ पे कुछ जीन्स पाए जाते हैं जिनको हम लेट जीन्स कहते हैं। ये उनकी अटैचमेंट में हेल्प आउट करते हैं या उनकी अटैचमेंट को अलाउ करते हैं।